जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एक शर्मा होश में आओ होश में आओ होश में आओ। ऊर्जा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। एक शर्मा होश में आओ होश में आओ होश में आओ। एक शर्मा होश में आओ होश में आओ होश में आओ। ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऊर्जा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। ऊर्जा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। ऊर्जा मंत्री बिजली के निजीकरण के विरोध में आज भी पूरे दिन काली पट्टी बांधकर कजरापुरा स्थित बिजली कार्यालय पर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। अगले सप्ताह भी बिजली कर्मी काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रखेंगे। कल भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर दोपहर -1 बजे से होगी विशाल जनजागरण सभा। निजीकरण हेतु सलाहकार नियुक्त करने की प्रबंधन की कोशिश से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा। 23 जनवरी को प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस के दिन प्रदेश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन होंगे। वाराणसी -18 जनवरी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज 5वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर की तरह यहां भी बिजली के निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराते हुए कजरापुरा स्थित बिजली कार्यालय पर विरोध सभा के द्वारा कर्मचारियों एवं विरोध सभा में शामिल सैकड़ों उपभोक्ताओं को जनजागरण के माध्यम से जागरूक किया गया। साथ ही O0T0S0 का द्वितीय चरण जो 22 जनवरी तक बढ़ाया गया है, जिसमें उपभोक्तागण को ब्याज माफी का ज्यादा लाभ मिलेगा के बारे में बताया गया और उपभोक्तागण से आग्रह किया गया कि आप लोग अपने सभी जानने वाले को इस स्कीम के बारे बताएं और बकायेदार उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ दिलाने में विभाग का सहयोग करें। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने समस्त कर्मचारियों को भी पूरे उत्साह से O0T0S0 के माध्यम से ज्यादा उपभोक्ताओं को ब्याज माफी का लाभ दिलाते हुए अपने क्षेत्र के बकाये को समाप्त कराने का आग्रह किया, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब से बिजली के निजीकरण की चर्चा शुरू हुई है तब से कर्मचारी और अभियंता हतोत्साहित हो गए हैं, क्योंकि जो भी बिजली कर्मी अपने विभाग के बेहतरी के लिए दिन रात लगा हुआ है और कम स्टाफ के साथ सीमित संसाधनों में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के साथ ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली करने में लगा हुआ है, उसको अचानक अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी पड़े तो स्वाभाविक है कि वो हतोत्साहित हो जाएंगे और पूरी ऊर्जा से कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये बात ऊर्जा प्रबंधन क्यों नहीं समझ रहा है और गलत आंकड़े देकर सम्मानित सरकार को गुमराह कर रहा है। वक्ताओं ने बताया कि निजीकरण के विरोध में अगले सप्ताह भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है और निजीकरण के विरोध में अभियान तेज करने हेतु कल 19 जनवरी को रविवार के दिन प्रत्येक जनपद और परियोजना मुख्यालय की तरह बनारस के भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर दोपहर -1 बजे से बिजली कर्मियों का एक विशाल जनजागरण सभा की जाएंगी, जिसमें बनारस के समस्त अभियंता एवं कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु पावर कारपोरेशन प्रबंधन कंसल्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल रद्द करे, अन्यथा अनावश्यक तौर पर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बन रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज यहां जारी बयान में कहा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया के तहत आगामी 23 जनवरी को शक्ति भवन में प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि जहां एक और निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से बिजली कर्मियों में पहले से ही भारी गुस्सा व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर विद्युत वितरण निगमों को बेचने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस के समाचार से बिजली कर्मियों का आक्रोश और बढ़ गया है। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस के दिन 23 जनवरी को समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियंता भोजन अवकाश के दौरान कार्यालयों से बाहर आकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघर्ष समिति ने कहा कि कंसल्टेंट की नियुक्ति में भी भारी धनराशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि कंसल्टेंट कॉर्पोरेट घरानों से ही होते हैं और कंसल्टेंट ऐसा RFP डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जो संबंधित कॉर्पोरेट घराने को सूट करता है। यह एक प्रकार से मिली भगत का खेल है, जिसे रोका जाना चाहिए। सभा को सर्वश्री E0 विजय सिंह, E0S0 K0 सिंह, विजय सिंह, संतोष वर्मा, रामकुमार झा, रमाशंकर पाल, मनोज यादव,
जमुना कि पाल, हमको पैसा राजेश दीजिए कुमार, तब हम टावर हेमंत खड़ा करेंगे। श्रीवास्तव, अंकुर सरकार ने पांडे कहा आदि कि ने हम जो पैसा संबोधित देंगे किया। जब आपको एग्रीमेंट हो अंकुर गया है पांड्या, तो मीडिया आप इसको सचिव ठीक प्रभारी, करिए और बिजली की विद्युत आपूर्ति कर्मचारी करिए। संयुक्त संघर्ष लेकिन वो समिति कंपनी यू वहीं से शून्य छोड़ करके वो चली गई। वाराणसी। जहाँ भी हिंदुस्तान में बिजली विभाग प्राइवेट को दिया गया है, चाहे कलकत्ता ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे उड़ीसा ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा ले लीजिए, कहीं भी बिजली का रेट 12 रुपए 13 रुपए से कम नहीं है। कलकत्ता, बंगाल और महाराष्ट्र में बिजली का रेट 17 रुपया है। तो हमारी लड़ाई कम है, ये जनता की लड़ाई ज्यादा है। जनता की बिजली जब 15 रुपए 17 रुपए हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आज के तारीख में ये सरकार बिल्कुल सामंतवादी तरीके से जब अंग्रेज थे तो क्या होता था, वो जमींदार बनाता था, वो लठबाजों को रखता था और वो से पैसा वसूल करके वो अंग्रेजों को देता था और अंग्रेज की महारानी यहाँ से पैसा लेकर के इंग्लैंड भेजती थी। वैसे ही ये सरकार उपभोक्ताओं का पैसा लेकर के, कस्टमर का पैसा लेकर के, अभी किसी वक्ता ने बोला कि 400 रुपए का सिलेंडर 1200 में, 50-60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में, 48 रुपए का डीजल 100 रुपए में। इसके पहले इन्हीं पार्टी के लोग बाबा रामदेव नहीं, वो कामदेव है, अरविंद केजरीवाल, सुषमा स्वराज, ये लोग कहते थे कि डॉलर सस्ता कर देंगे। यही माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि महंगाई पर मनमोहन सिंह मौन नहीं बोलते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, महंगाई पर मौन उनको नहीं आता है। चीन हमारे देश का 4000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया है। चीन का चीज शब्द उनके नाम से, उनके मुंह से नहीं निकलता है। मित्रों, ये इतनी बेईमान सरकार है जिसकी वर्णन करने के लिए मुझे 5 घंटा बोलना पड़ेगा। 2-3 बातें आपको मैं बता दूं। इन्होंने कारपोरेट घराने का 16 लाख करोड़ रुपया, कितना? उसकी गलती करते करते आप भूल जाएंगे कि 16 लाख करोड़ कितना होता है। ये व्यापारियों का माफ कर दिया। कौन सा व्यापारी रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर धरने पर बैठा था कि हमारा आप कर्जा माफ करिए? किसान रोज बैठता है कि हमको माफी दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में किसानों पर कर्जा केवल 69,000 करोड़ रुपया है। 69,000 करोड़ किसानों का, बुनकरों का नहीं माफ हुआ, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हुआ और 8 लाख करोड़ उसका इंटरेस्ट माफ किया गया। अभी 49,000 करोड़ लोन था अनिल अंबानी के ऊपर, जो 4,000 करोड़ में सेटलमेंट हो गया। 450 करोड़ में। आप कल्पना करिए वो पैसा किसका है? वो सरकार का पैसा कहाँ से जाता है? हमारे और आपके टैक्स से जाता है। हमारे और आपके टैक्स पर जाता है। हमारे और आपके टैक्स के पैसे को जैसे ये ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे ये खदान में से रुपया खन करके ला रहे हैं। इसलिए हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो बिजली उत्पादन ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। जानबूझ के इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उत्पादन जब हम करेंगे तो बिजली सस्ती मिलेगी। बिजली सस्ती मिलेगी तो हमारा उपभोक्ता खुशहाल होगा। राजा तब खुश होता है जब उसके सामने आप हाथ जोड़ के कहिए कि हुजूर हुजूर। तो ये हुजूर वाली प्रकृति है इनकी। इसलिए आप लोगों को बता दें, जल विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन लागत 79 पैसा है पर यूनिट। कितना है? याद रखिए आप लोग, जल विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन लागत 79 पैसा है और हमारा थर्मल प्लांट जो कोयला से बिजली पैदा करता है उसका उत्पादन लागत 2 रुपया 81 पैसा है। 2 रुपया 81 पैसा है। सबसे सस्ती बिजली हमारा ओबरा और अनपरा में बनती है। ओबरा और अनपरा में इसलिए सस्ती बिजली में बनती है कि वहां से कोल की खदान सिंगरौली की नजदीक पड़ता है और वहां से जो कोयला की ढुलाई होती है उसका भाड़ा बहुत कम पड़ता है, इसलिए 2 रुपया 81 पैसा। लेकिन ये बेईमान गवर्नमेंट, ये बेईमान प्रबंधन अपनी बेईमानी के लिए प्राइवेट कंपनियों से कमीशन खा करके अनपरा में भी अनपरा की प्राइवेट कंपनी को दे दिया और ओबरा में भी ओबरा सी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, जहां बिजली 2 रुपया 81 पैसा पैदा होती है। इसलिए ये लड़ाई केवल बिजली विभाग के कर्मचारियों की नहीं है। हमारा काम है आपके अच्छे और बुरे बातों को आपके दिमाग में डालना और समझाना कि किसमें आपकी अच्छाई है, किसमें समाज की अच्छाई है। ये भारत ऐसा देश रहा है
जहां देश और प्रदेश के मनीषी अगुवा लोग जनता को बताए हैं, समझाए हैं, देश की रक्षा के लिए यहाँ लोग अपने प्राणों का बलिदान दिए हैं, जिसमें शिवी का नाम है, दधीची का नाम है, मोरोपंथ का नाम है। इसलिए आप लोग कल से यहाँ बुनकर बंधु हैं, हमको 90% लोग पहचान रहे होंगे। आप लोगों से अपील है कि आप झुंड का झुंड बना करके पूरे मोहल्ले में आप लोग घूमिए और बैठक करिए कि हम ये निजीकरण का विरोध करते हैं, बिजली कर्मचारियों के साथ है। और बिजली कर्मचारियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इतने बहादुर हैं कि आपने आज तक कोई लड़ाई हारी ही नहीं है। कोई लड़ाई हारी हो तो आप बता दीजिए, मैं सबसे प्रश्न कर रहा हूँ, कोई लड़ाई आज तक हारी हो तो आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये झूठी सरकार और प्रबंधन अपने झूठे घोषणाओं से ये कहता है कि हम मुकदमा या लड़ाई हार गए। ये सरकार जब हार गई 2023 के आंदोलन में 3 दिन के, तो इन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लेकर के 100 वोटों नोटिस लेकर के हाई कोर्ट का जज खुद देख रहा है कि बिजली फेल हो गई, तो हमारे जैसे 42 नेताओं को वारंट जारी किया। हम लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, हम लोगों का पेंशन रुका हुआ है, आज भी रुका हुआ है, जबकि हमको रिटायर हुए 10 साल से ऊपर हो गया है। तो हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग जीवन अपना पूरा दे चुके हैं और जीवन जी चुके हैं। इसलिए केवल विद्युत मंत्री के झूठ बोलने से 19 तारीख को हड़ताल हम लोग वापस लिए थे, अन्यथा हड़ताल वापस नहीं होगी। आज जब इस बार हड़ताल होगी तो हम लोग दिखा देंगे कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के अंदर 6,67,000 वोल्ट बह रहा है, वहां से आपको 3 मीटर दूर से ही जला के भस्म कर देगा। एक शर्मा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुंभ बीतते ही AK शर्मा चले जाएंगे विभाग से और नया MD रहेगा। यदि प्राइवेट तो होना नहीं है, मैं संविदा कर्मियों को बताना चाहता हूं कि यदि प्राइवेट हो गया तब भी आपकी नौकरी नहीं बचेगी। और आप इससे डरते हैं कि MD आपको निकाल देगा या AC आपको निकाल देगा, उसको निकालने की औकात नहीं है। जिस दिन आप जीत करके पुनः आप आएंगे, उसी दिन जितने ही निकालेंगे संविदा कर्मी है, सबको पुनः उनको सेवा में रखना पड़ेगा। इसकी हम अपनी तरफ से गारंटी देते हैं और तमाम निकाले हुए लोगों को रखा गया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक आवाज मैं लगाऊंगा, जिसमें कर्मचारी, पत्रकार, हमारे उपभोक्ता सब लोग आवाज देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद चाहूंगा कि 2 शब्द बड़े साहब ये बात करके सब लोग बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी।